हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी गाइस। वैकेंसी रिलीज की गई है टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से। ये टाटा की रिक्रूटमेंट है। आपको पता है, कुछ दिन पहले ही इस तरह की एक और वैकेंसीज की अपडेट निकाली गई थी, जहां पर आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। अभी फिर से एक नई वैकेंसी निकाली गई है, ये भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। गाइस, ये डीआरडीओ जैसा डिपार्टमेंट है, होता है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इसका मतलब ये जो बड़े बड़े वेपन्स बनाए जाते हैं या फिर इस तरह की आर्म व्हीकल्स की जो गाड़ियां होती है, जो इंडियन डिफेंस मिलिट्री डिपार्टमेंट में काम आती है, ये जो मिलिट्री की गाड़ियां आप नज़र दे रहे हो, ये मिसाइल्स देख रहे हो, इस तरह की जो इक्विपमेंट्स है वो डीआरडीओ बनाती है। और डीआरडीओ का कॉन्ट्रैक्ट लेती है टाटा, यानी कि टाटा भी बनाती है और डीआरडीओ भी मिल के बनाती है। आपकी जो गाड़ियां देख सकते हैं, ये सब सारी टाटा की बनती है। तो ये बिल्कुल डीआरडीओ जैसा डिपार्टमेंट है आपका। और इस डिपार्टमेंट में लगातार वैकेंसी भी निकल रही है कुछ दिन से। यहाँ पर मैन पावर की कमी है, आपके लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई है, आप ज़रूर अप्लाई करना। इसमें मोस्टली जब भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, अप्रॉक्सीमेटली 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट की मान्यता है। यहाँ पर 500 स्टूडेंट, ज़्यादा स्टूडेंट की सिलेक्शन हो सकती है। तो जिसमें एलिजिबिलिटी हो, जो फंड कैंडिडेट में क्वालिटी है, आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। चलिए अब डिटेल में बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा जाएगा। आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच इसमें ज़रूर कमेंट करके बताना। साथ में अपना ड्रीम जॉब भी बताना। ट्रेड और ब्रांच ज़रूर कमेंट करें, खास करके कि किस डिपार्टमेंट से किस टाइप की वैकेंसीज आती है, इसकी अपडेट हम आपके लिए ला सकें, ताकि आपके लिए आपके ट्रेड से, आपके ब्रांच से लेकर ही अपडेट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सक्सेस दिलीप पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जितने भी स्टूडेंट हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल की जो नोटिफिकेशन है इस तरह की वीडियोस पर आपको टेलीग्राम में ही मिलेगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से। ये वैकेंसीज की ऑफिशियल अकाउंट है आपका टाटा एडवांस का लिंक्डइन पे, और इन्हीं के द्वारा पब्लिश की गई है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में टीएसएल के नाम से जानते हैं, इज हायरिंग फॉर सीनियर टेक्नीशियन फॉर C295 फाइनल असेंबली प्रोग्राम। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई थ्रू गूगल लिंक। क्योंकि आपको जो फॉर्म भरनी है वो गूगल के ज़रिए ही आपको फॉर्म भरनी होगी। ये जो फॉर्म है, ये वडोदरा में इनवाइट एप्लीकेशन की गई है, यानी कि जो भी जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, सबकी जो पोस्टिंग होगी वो वडोदरा में होगी। वडोदरा कहाँ पे स्थित है? वडोदरा गुजरात में है। केस ये है आपका इक्विपमेंट, इस तरह का मिसाइल होते हैं, एयरक्राफ्ट होता है, और जो इक्विपमेंट टोटली बनाती है वो टाटा बनाती है। तो यहीं पर आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा। चलिए पोस्ट देख लो कि किस किस लिए पोस्ट है। साथ में इसमें बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी बताऊंगा मैं। देखो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इज द लीडिंग प्राइवेट प्लेयर्स फॉर एरोस्पेस या फिर डिफेंस सॉल्यूशन। क्योंकि इंडिया में सिर्फ टाटा ही ऐसा है यार कि मोस्टली एरोस्पेस से रिलेटेड या फिर डिफेंस सॉल्यूशन बनाती हो। पोस्ट निकाली गई है फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर टेक्नीशियन की, जहां पर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिक्वायर्ड स्किल सेट जैसे कि ड्रिलिंग, रिवेटिंग एंड जनरल असेंबलिंग की आपके पास होनी चाहिए नॉलेज। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सीनियर टेक्नीशियन में असेंबली में रिक्रूटमेंट है, यानी कि असेंबल में तो नॉलेज होनी चाहिए असेंबलिंग ऑपरेशंस में, या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ वेरियस सिस्टम, कॉर्पोरेट्स, ड्रिलिंग एंड रिपेटिंग। नेक्स्ट देख सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन फाउंडेशन, जो आपका फंक्शनल, इसमें टेस्टर या फिर इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। तो यार ये कैसी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जहां पर आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक सारे कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए भरते हैं। यहाँ पर मैं भरने के लिए साथ साथ प्रक्रिया भी बताऊंगा। नेक्स्ट देख सकते हैं सीनियर टेक्निकल, जो फंक्शनल टेस्टर जो आपका मैकेनिकल में है। फिर आपका सीनियर टेक्निकल जो आपका निकाली गई है टेक्नीशियन में, असेंबलर इलेक्ट्रिकल। तो ये अलग डिपार्टमेंट होता है, असेंबलिंग के लिए काम आता है, इस तरह का ब्रांचेज में। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशंस मांगी गई है AME या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए। डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ओनली 1 ईयर एलिजिबल।
अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर की जाती है, एक्सपीरियंस की वरीयता दी गई है। तो आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल भी है, 3 साल भी है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टाटा का डिपार्टमेंट है। अगर आप कैंपसिंग के जाना चाहते हैं या फिर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो बेझिझक इसमें अप्लाई करें। वर्क लोकेशन आपकी वडोदरा होगी। फॉर्म मैं भर के दिखाता हूँ। एम मतलब ये मतलब समझ मत लेना कि ओनली डिप्लोमा के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ITI स्टूडेंट को भी डिप्लोमा बोला जाता है। एक चीज़ का फोकस करें, यहाँ पर बीटेक स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक मेंशन नहीं है, बट ध्यान रखना बीटेक के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मज़ा तो ITI प्लस जो डिप्लोमा किया है उसके लिए है। यहाँ पर स्टार्टिंग से बताता हूँ फॉर्म भरने से रिलेटेड। ये जो फॉर्म है लास्ट डेट 3 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं आपके पास, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगी नहीं। चलिए मैं कैसे फॉर्म भरना वो थोड़ा दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आपका फॉर्म है, हायरिंग एलर्ट सीनियर टेक्नीशियन। वही आपका जो वैकेंसी रिलीज की गई असेंबली लाइव ये वडोदरा TSLs में। यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस क्या होता है कि फुल नेम एंड मोबाइल नंबर फिलअप करनी है, ईमेल ID, करंट कंपनी नेम, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। यहाँ पर 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल जो भी हो। उसके बाद पोस्ट रखी गई है कंपनीज नेम, अगर आपका है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपीरियंस इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में कितने साल का है, या फिर जो भी चीज़ें आप फिल करना देखो जरूर। यहाँ पर मेंशन किया होता 5 या 7 ईयर, बट यहाँ पर आपके पास 1 साल भी है, 2 साल भी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस कितना का है वो भी आपको देना होगा। करंट CTC या फिर पर एनम आपको कितना मिल रहा है अभी। आर यू रेडी फॉर रीलोकेट, वडोदरा गुजरात में है, तो आप देना चाहते हैं कि अगर आपका वडोदरा में है तो अलग जगह पे लोकेट किया जा सकता है। एलिजिबल आप इंटरेस्टेड है तो यस नो करना होगा यहाँ पे। व्हाट इज योर एजुकेशन, अब यहाँ पर मेन मुद्दा, ठीक है। इस आपके पास अगर डिप्लोमा है किसी भी प्रकार का तो डिप्लोमा सेलेक्ट करोगे, नहीं तो ME सेलेक्ट करोगे एरोस्पेस इंजीनियर्स में, मैकेनिकल इंजीनियर्स में। आप यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हैं, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा या फिर ME। अदरवाइज कोई स्टूडेंट है जो ITI करके फॉर्म भरना चाहता है, तो यहाँ पर क्या करोगे, अदर पे क्लिक करना है इस जगह पे। ओके, और यहाँ पर जो आपका जैसे ब्रांच है, जो भी चीज़ है, मान लो आपने ITI करिया है, तो ITI से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें कौन से कैंडिडेट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। मैकेनिकल में फिटर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, टर्नर है, ये सारी आपका मशीनिस्ट मैकेनिकल ब्रांच में आता है। जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिशियन कैंडिडेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, ये सारे कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाले। तो जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आप डिप्लोमा किए हुए तो डिप्लोमा सेलेक्ट करोगे और अपना ब्रांच सेलेक्ट करोगे। उसके बाद AME, अगर आपने सर्टिफाइड AME कर रखी है, जैसे एप्लीकेशन फॉर AME कैंडिडेट, अगर आप हैं एप्लीकेबल तो यस करें, अन्यथा नो करें। एकेडमिक पासिंग ईयर आपका कितना है, ये सब सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। करंट लोकेशन, होम टाउन, सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर CV अपलोड करना। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग CV है, रिज्यूमे, उसको अच्छे से आपको क्रिएट करनी है, देन यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं टाटा की तरफ से, तो आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा एंड इसका एग्ज़ाम भी होगा। असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के बेस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन ली जाएगी। ओके, तो जिसका ज़्यादा पहले एक्सपीरियंस होगा पहले उसको बुलाया जाएगा, जिसका फिर कम एक्सपीरियंस होगा फिर धीरे धीरे करके उसको बुलाया जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ साथ उसकी योग्यता भी देखी जाएगी कि इस टाइप का है। ओके, तो होपफुली इस तरह से फॉर्म आपको भरनी है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तभी आपको सारी चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलेगी गाइस। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।